स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक लेटर आप देख रहे होंगे 2 जनवरी 2024 का जारी किया गया इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी हुआ है। एंड ये रेलवे की तरफ से 2250 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। और इस वैकेंसी के साथ साथ ये रास्ता भी खुल जाता है कि जल्द ही आपको रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका कि आप लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली आईटीआई एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे इस वैकेंसी में भी 10वीं पास कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आप इस बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो 10वीं पास इस फॉर्म को भी ज़रूर फिलअप कीजिएगा। एंड साथ में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं की अलग वैकेंसी है, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की यहाँ पे अलग वैकेंसी है। 2250 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे ये निकाली जाएगी, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी होगी, कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ अगर हम वैकेंसी की टोटल काउंट की बात करें, तो जो टोटल वैकेंसी निकाली जा रही वो 2000 पोस्ट होगी कांस्टेबल की, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, और 250 पोस्ट होगी आपका सब इंस्पेक्टर की, जिसमें कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आगे देखेंगे पूरा इसका डिटेल कैसा होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगी, एज का क्राइटेरिया, उन सबको देखेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहे। बहुत ही जल्द आपको एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ अपनी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको और ज़्यादा तेज कर दीजिए और ज़्यादा अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे। आप सबको पता है आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, तो उसके पहले वैकेंसीज जरूर जारी की जाएंगी। इस 2250 पोस्ट में 15% रिजर्वेशन वीमेन कैंडिडेट्स के लिए है, तो महिलाओं को यहाँ पे अच्छा रिजर्वेशन दिया गया है, उन्हें भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप भी फॉर्म भरिए एंड सेलेक्ट होइए, बहुत ही ज़रूरी भी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, फेज़ 1 आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, जो कि आरआरबी कंडक्ट कराएगा। फेज़ 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कंडक्ट करवाएगा। एंड फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीईटी और पीएमटी में पास होने के बाद ही आपका डीवी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, बाकी अपडेट भी हम शेयर करते रहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा। टेक स्टडी आईटीआई नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। अब यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सभी जोन को यहाँ पे जो है एक रीजन बनाया गया, जहाँ पे आपका पीईटी एंड पीएमटी जो है करवाया जाएगा, डीवी भी करवाया जाएगा आपका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। इन एज पर योर कैटेगरी ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी एंड एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट पे 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल रखी गई है। एज पर योर कैटेगरी यहाँ भी आपको छूट मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एससी एसटी को छूट कितनी मिलेगी, जो हमने बताया आपको 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डोमिसाइल जिनका रहा हो यहाँ पे 80-89 के बीच में जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उन्हें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में भी 5 साल की, ओबीसी को 8 साल की, एससी एसटी को 10 साल की छूट मिलेगी। एसआई पोस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन जो भी एक्स सर्विसमैन है, अगर उन्होंने 3 साल से कम का यहाँ पे सर्विस पीरियड या कंटिन्यू कुछ किया तो उन्हें भी छूट मिलेगी। एंड विडो या डिवोर्स वुमेन है तो उन्हें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट अनरिजर्व कैटेगरी में 2 साल की दी जाएगी। स्पेशल प्रोविज़न एक्स सर्विसमैन के लिए रखा जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट की अगर यहाँ बात करें, तो अनरिजर्व और ओबीसी में मेल की 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 157। अनएक्सपेंडेड आपका चेस्ट जो मेल के केस में 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, 85 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है एंड चेस्ट में भी यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल जाएगी। गढ़वाली, गोरखाज एंड मराठाज, डोगराज, इन सब का यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का छूट आपको हाइट में देखने को मिल जा रहा है। चेस्ट में कोई छूट नहीं दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जल्द ही यहाँ पे इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ जाएगा। उसके बाद आप सबका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एजेंसी है उससे भी प्रोसेसिंग चल रही है। सीबीटी एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा आरआरबी के साथ, उनका भी यहाँ पे बातचीत ऑलरेडी चल रहा है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे सभी के फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे ही फॉर्म बनना स्टार्ट होगा उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एग्जामिनेशन फ़ीस भी यहाँ पे आपकी लगने वाली है, 200 से 250 रुपये के आसपास आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस भी रखी जाएगी, जो कि आप ऑनलाइन पे करेंगे। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है वो सारी चीज़ें आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। फेज़ 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है।
एंड जो भी आपका डेट एंड टाइम है अक्रॉस कंट्री वो ऑर्गेनाइज होगा, उसको आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो यहाँ पे एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा, एसआई का ग्रेजुएशन लेवल का होगा एंड कांस्टेबल का मैट्रिकुलेशन एंड 10th लेवल का होगा। 35% मिनिमम मार्क्स लाना होगा बाकी सभी कैंडिडेट्स को, 30% लाना होगा SC ST कैंडिडेट्स को सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एसआई के केस में आपका टोटल 90 मिनट 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 अरिथमेटिक के और 35 आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। कांस्टेबल के केस में 90 मिनट का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा, 50 आपके जनरल अवेयरनेस, 35 आपके अरिथमेटिक मैथ के और फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस भी आपको दे दिया गया। देखिए जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या होगा, जो भी एवरीडे ऑब्जर्वेशन होता है वो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, जनरल साइंस, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अरिथमेटिक की अगर यहाँ हम बात करें तो इसमें आपका होल नंबर, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल जो अरिथमेटिक्स है, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस में आपसे विजुअलाइजेशन जो हो गया, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालॉजी के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज भी होगी, साइलोजिस्टिक रीजनिंग होगी, स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सही उत्तर का आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत में आपके 1/3 मार्क्स यहाँ पे काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। जो भी क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते उसका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश जनरली रहता है। एंड यहाँ पे आपका जो वैकेंसी जारी की गई 10 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो पीईटी एंड पीएमटी के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे, तो नंबर आपको अच्छा स्कोर करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से यहाँ काम नहीं चलेगा। इसके अलावा सामने आपको बताया फेज़ 2 आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो फिजिकल इफिशियंसी और मेजरमेंट टेस्ट में क्या रखा गया, देखिए एसआई के केस में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की होगी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर फीमेल के केस में यहाँ पे 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना होगा, 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, 3 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। कांस्टेबल के केस में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है 10वीं पास कैंडिडेट्स को, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी, 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। कांस्टेबल फीमेल के केस में 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है, 9 फीट की लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आपका 3 फीट का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको 2 से 3 चांसेस दिए जाएंगे, उसमें आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। ये कर लेने के बाद आपका फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फिर यहाँ पे मेरिट बना के ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए 2 चांसेस दिए जा रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया 2 चांसेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। सभी में आपको कितने 2 चांसेस दिए जाएंगे, उसी 2 चांस में आपको जो है कंप्लीट करना होगा अपना पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है उसे आपको कंप्लीट करना होगा। पीएमटी ऑलरेडी आपका हो गया है, लंबाई और चेस्ट का, इसका कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। सारी मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन जो पहला फेज है उसी के आधार पे बनाई जाएगी। फेज़ 3 आपका डीवी होगा, आपके जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके चेक किए जाएंगे, वो सब कुछ सही पाए जाने के बाद आप फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे जारी किया जा चुका है। बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे जो वैकेंसी है वो देखने को मिलने वाली है। कुछ फॉर्मेट्स नीचे दिए गए हैं, ये आपने ज़रूर बनवाए होंगे, अगर नहीं बनवाए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, जो भी ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनते हैं। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी SC ST या OBC कैंडिडेट्स हैं उसे ज़रूर बनवा के रख लीजिएगा, जिससे वैकेंसी आने पर आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर कई सारी परमानेंट जॉब और वैकेंसीज मौजूद हैं, उन्हें देख के जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं उसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।